वेलकम टू लेक्चर नंबर 11 ऑफ वेक्टर्स। तो आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है वेक्टर प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट एंड ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो हमने लास्ट लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 10 में डिस्कस किया हुआ था कि वेक्टर का जो मल्टीप्लीकेशन है वो हमारे पास में तीन तरीके का होता है। एक तो हम किसी वेक्टर ए बार को किसी स्केलर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर विद स्केलर। फिर उसके बाद में जब हम लोग दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और हमारे पास में एक स्केलर क्वांटिटी आती है, तब इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। और जब दो वेक्टर को ए बार और बी बार को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और हमारे पास में एक नया वेक्टर मिलता है, तब इसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, या फिर इसी को हम लोगों ने नाम दिया क्रॉस प्रोडक्ट। क्योंकि जो हम लोग स्केलर प्रोडक्ट पढ़ते हैं तो इन दोनों के बीच में नोटेशन, इन दोनों वेक्टर के बीच में मल्टीप्लीकेशन के हम लोग डॉट का यूज करते हैं, इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट बोला जाता है। और ए और बी के बीच में यहाँ पे हम लोग क्रॉस का यूज करते हैं, इसलिए हम लोग इसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। डॉट और क्रॉस इसलिए यूज किया गया क्योंकि अगर हम दोनों को सेम नोटेशन देंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा कि स्केलर कौन सा है और वेक्टर कौन सा है, इसलिए हम स्केलर में डॉट का यूज करते हैं मल्टीप्लीकेशन डिनोट करने के लिए और वेक्टर में क्रॉस का यूज करते हैं मल्टीप्लीकेशन डिनोट करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन और देखते हैं कि हमारे पास में वेक्टर प्रोडक्ट के डेफिनेशन क्या है। तो the vector product of two non-zero non-parallel vectors a bar and b bar is denoted and defined as a bar cross b bar is equal to magnitude of a bar magnitude of b bar sin theta into n cap, where theta is the angle between a bar and b bar and n cap is the unit vector perpendicular to the plane of a bar and b bar. Clear? तो हमारे पास में दो वेक्टर है, यहाँ पे डायग्राम में आपको दिख रहा है। एक वेक्टर हमारे पास में है ए बार और दूसरा वेक्टर हमारे पास बी बार, दोनों के बीच में एंगल हमारे पास में है थीटा। तो वेक्टर प्रोडक्ट में जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था, अगर आपने नहीं देखा है तो राइट कॉर्नर में, ऊपर राइट कॉर्नर में आपके पास में लिंक आ रहा होगा, आप वहां पे जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि जब भी हम दो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन करते हैं और एक नया वेक्टर जनरेट होता है तो जो वेक्टर होता है वो इन दोनों के प्लेन को यानी ए बार और बी बार के प्लेन को परपेंडिकुलर होगा। तो जो आपको ये ग्रीन बोर्ड दिख रहा है इस पे हमारा वेक्टर ए बार है और बी बार है, और ये जो आपको ए बार क्रॉस बी बार दिख रहा है ये इस प्लेन के, इस ग्रीन बोर्ड के आउटवर्ड है, परपेंडिकुलर में है। ठीक है, बाहर निकल रहा है उसको। ठीक, तो ये जो एन कैप है वो ए बार क्रॉस बी बार के अलोंग में यूनिट वेक्टर है। ठीक, ए बार क्रॉस बी बार के अलोंग में यूनिट वेक्टर है जो कि ए बार और बी बार के प्लेन को क्या है, परपेंडिकुलर है। अब इसके बाद में ये जो ए बार क्रॉस बी बार है इसका डायरेक्शन देने के लिए हम लोग राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं। अगर आप ए से बी की तरफ क्रॉस करते हो, मतलब आपकी फिंगर्स यहाँ पे हैं, ए बार पे हैं, ठीक, आप अपनी फिंगर्स को कल करते हो, किसकी तरफ कल करते हो, बी की तरफ, तो आपका थंब जो है वो आउटवर्ड की तरफ आएगा। ठीक है, आप जो है अपने मोबाइल स्क्रीन को थोड़ा सा टेढ़ा करके आप ए बार के ऊपर फिंगर रखिए, ठीक है, और बी बार की तरफ कर्ल करिए, तो आपका जो थंब है वो आपके इस मोबाइल का जो स्क्रीन रहेगा उसके आउटवर्ड जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जो ए बार क्रॉस बी बार का जो डायरेक्शन है वो मोबाइल के स्क्रीन के आउटवर्ड है। ठीक, सो ए बार क्रॉस बी बार जो रहेगा अपने पास में वो ए बार बी बार को परपेंडिकुलर, और इसको देने का इसका डायरेक्शन कैसे हम लोग देते हैं, इसका डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल का यूज करके दिया जाता है। अगर आप बी बार से ए बार की तरफ फिंगर को कल करेंगे तो आपका जो थंब रहेगा वो मोबाइल स्क्रीन के दूसरी साइड में जाएगा। ठीक है ना, इनवर्ड आप बोल सकते जाएगा। तो ये वेक्टर ए बार क्रॉस बी बार किधर जाएंगे, दूसरी साइड में जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे ए बार क्रॉस बी बार अगर हम लोग कर रहे हैं तो इसका डायरेक्शन आउटवर्ड है, और बी बार क्रॉस ए बार कर रहे हैं तो इसका डायरेक्शन किधर है, इनवर्ड है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं वेक्टर ए बार क्रॉस बी बार इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी बार क्रॉस ए बार, क्योंकि ए बार क्रॉस बी बार का वेक्टर और बी बार क्रॉस ए बार का वेक्टर दोनों क्या है, अपोजिट है। बट अगर हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो जाएगा। तो अगर मैं बी बार को बी बार क्रॉस ए बार के सामने लिख दूं माइनस, तो ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का बी बार क्रॉस ए बार हो जाएगा। अब इसके बाद में हमारे पास में कुछ रिमार्क्स हैं। तो पहला रिमार्क है हमारे पास में ए बार क्रॉस बी बार इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, सो ये तो ऑलरेडी हमको पता है। फिर सेकंड वाला है इफ आइदर ए बार इज इक्वल टू 0 और बी बार इज इक्वल टू 0 देन थीटा इज नॉट डिफाइंड as 0 bar has no direction then we define a bar cross b bar is equal to 0। so नोट डाउन कर लेंगे, a बार या b बार में से कोई भी एक वेक्टर अगर 0 होगा so a बार क्रॉस b बार हम लोग क्या क्या डिफाइन करेंगे, 0 डिफाइन करेंगे। और थर्ड हमारे पास में इफ a बार एंड b बार आर कोलिनियर और पैरेलल दैट इज थीटा इज इक्वल टू 0।
सो दो वेक्टर अगर पैरेलल है या कोलिनियर, दोनों के बीच में एंगल 0 बनेगा और पाई बन सकता है, ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो देन ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार साइन 0। बट साइन 0 आपके पास में कितना होता है, 0 होता है, तो पूरा मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आंसर कितना हो गया, 0। तो यहां से एक और कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं, कभी आपको प्रूव करना रहा एक वेक्टर ए बार है, दूसरा वेक्टर बी बार है, अगर आपको प्रूव करना है ए बार बी बार के पैरेलल में है या कोलिनियर में है, तो आप ए बार का बी बार के साथ में क्या कर देंगे, क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, और अगर क्रॉस प्रोडक्ट आपका 0 आता है तो ये वेक्टर क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे, और नहीं आता है तो नॉन कोलिनियर रहेंगे, ठीक है, बाय यूजिंग थर्ड रिमार्क। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ से ये भी चीज नोट डाउन करके रखेंगे आप इसको एग्जाम में भी यूज कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन आएगा प्रूव वेदर द वेक्टर्स आर कोलिनियर और नॉट, तो आप ए बार क्रॉस बी बार कैलकुलेट करिए। कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम लोग सीखने वाले हैं अभी आगे के टॉपिक्स में। तो अगर ये 0 आएगा तो आप बोल सकते हैं आपका वेक्टर जो ए बार बी बार है, एक दोनों क्या रहेंगे, कोलिनियर रहेंगे या पैरेलल रहेंगे या कोइंसिडेंट रहेंगे। क्लियर हो गई बात? नाउ अब हम लोग देखेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। तो सपोज हमारे पास में दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर है अपने पास में ए बार और दूसरा है बी बार। ए बार को हमने ओ ए बार से यहाँ पे डायग्राम में रिप्रेजेंट किया हुआ है, और बी बार को हमने ओ बी बार से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और दोनों वेक्टर के बीच में ए बार और बी बार के बीच में हमारे पास एंगल कितना बनता है, 0 थीटा बनता है। ठीक, सो क्या करेंगे, ये जो ओ ए ओ बी है इसको लेकर के हम लोग एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेंगे ओ ए सी बी। ठीक है, कंप्लीट द पैरेललोग्राम ओ ए सी बी। उसके बाद में पॉइंट बी से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। बी से ओ ए पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने और नाम रखा इसका एम, तो हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया बी एम। ठीक है, अब अगर बी एम परपेंडिकुलर है तो आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा ओ बी एम। ठीक, सो देयरफॉर ट्रायंगल ओ बी एम इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। सो देयरफॉर यहाँ पे साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो थीटा का अपोजिट क्या है, बी एम, हाइपोटेनस आपके पास में क्या है, ओ बी, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो गया बी एम अपॉन ओ बी। इस ओ बी को हम लोग साइन से अगर मल्टीप्लाई करें तो बी एम का वैल्यू आपके पास में कितना आएगा, बी एम इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास में ओ बी साइन थीटा, जिसको हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। बट ओ बी जो है, ओ बी तो लेंथ है, किसका लेंथ है, बी बार का, और बी इसका मतलब ओ बी जो है वो बी बार का मैग्नीट्यूड है। सो ओ बी के जगह पे हमने क्या लिख दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इंटू साइन थीटा, और इसको बना लिया इक्वेशन नंबर 1। नाउ बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार साइन थीटा एन कैप। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, जो कि ए बार और बी बार के प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब ये ग्रीन बोर्ड के आउटसाइड में। ठीक है, जिसके अलॉन्ग में यूनिट वेक्टर क्या हमारे पास में, एन कैप। क्लियर? नाउ यहाँ पे आपके पास में जो बी बार साइन थीटा है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार साइन थीटा है, ये टर्म, इसकी वैल्यू आपने क्या कैलकुलेट करके रखी है, बी एम रखी है। और जो मैग्नीट्यूड ए बार है इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, ओ ए लिख सकते हैं, क्योंकि ओ ए क्या है, ओ ए लेंथ है, किसका लेंथ है, ए बार का लेंथ है। तो जहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए बार लिखा हुआ है वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, ओ ए लिख सकते हैं, और बी बार साइन थीटा के जगह पे हम लोगों ने क्या लिख दिया, बी एम बाय यूजिंग 1, और एन कैप अपने पास में एज इट इज। तो यहाँ पे हम रीजन दे सकते हैं, ये किधर से आया, बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार साइन थीटा किधर से आया, 1 से आया। ठीक, तो आपके पास में ओ ए हो गया और बी एम हो गया। नाउ आप देख सकते हैं, अगर ये पैरेललोग्राम को आप ध्यान से देखिए, ओ ए सी बी, इसमें ओ ए जो है वो पैरेललोग्राम का बेस है, और बी एम जो है वो पैरेललोग्राम का हाइट है। तो जब भी हम पैरेललोग्राम के बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पैरेललोग्राम का एरिया देता है। तो पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट। सो हमारे पास में नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू ओ ए इंटू बी एम के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए सी बी इंटू एन कैप। एन कैप का मतलब, एन कैप का मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग ए बार क्रॉस बी बार। सो इसका मतलब ये एरिया है लेकिन ये वेक्टर एरिया, तो इसी को हमने दूसरी लैंग्वेज में लिख दिया, देयरफॉर वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए सी बी इज इक्वल टू ए बार क्रॉस बी बार। अब अगर आपको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में चाहिए तो इस ए बार क्रॉस बी बार का आपको क्या निकालना पड़ेगा, मॉड, यानी कि मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए सी बी इज इक्वल टू क्या हो गया, मॉड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट क्या निकल के आती है कि जब भी आपके पास में दो वेक्टर हैं ए बार बी बार, ठीक, सो इन दोनों वेक्टर को अगर आप क्रॉस करेंगे तो ए बार बी बार को लेकर के जो एक पैरेललोग्राम बना रहेगा एज एडजेसेंट साइड, ठीक,
तो उस पैरेललोग्राम का एरिया कौन बताएगा? उस पैरेललोग्राम का एरिया बताएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। क्लियर हो गई बात? तो इस तरीके से आपको फाइनली मिल गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए सी बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहली प्रॉपर्टी आपके पास में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। अभी अभी आपने देखा, हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे तभी आपको बताया कि ए बार क्रॉस बी बार इज नॉट इक्वल टू बी बार क्रॉस ए बार, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन मैटर कर, डायरेक्शन दोनों का क्या है, अलग अलग है। ठीक है, इस वजह से ए बार क्रॉस बी बार इज नॉट इक्वल टू बी बार क्रॉस ए बार। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट जो है या वेक्टर प्रोडक्ट जो वो कम्यूटेटिव नहीं है, इस वजह से हमारे पास में दो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आती है, एक लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और दूसरी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ए बार को हम लोग बी बार प्लस सी बार से लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे और राइट में हम लोग ए बार को राइट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे। सो आपके पास में बनेगा ए बार क्रॉस बी बार, ए बार क्रॉस सी बार, और यहाँ पे बी जो है वो ए से मल्टीप्लाई होगा, बी बार क्रॉस ए बार और सी बार क्रॉस ए बार। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज अलग अलग है। थर्ड हमारे पास में है, अगर कोई दो वेक्टर ए बार और बी बार दिया हुआ है, एम और एन कोई दो स्केलर है, सो एम ए बार क्रॉस एम बी बार इज इक्वल टू एम और एन, ये दोनों जो है ये एम रहेगा और ये एन रहेगा, ये गलती से लिखा हुआ है। सो एम और एन दोनों साथ में आ जाएंगे और क्रॉस किसका होगा, वेक्टर्स का होगा। सो ए बार क्रॉस क्या हो जाएगा आपके पास में, बी बार। सिमिलरली सेकंड वाला आपके पास में एम ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू एम, और क्रॉस किसका होगा, वेक्टर्स का, ए बार का और बी बार का। सिमिलरली ए बार क्रॉस एम बी बार, आप इस स्केलर को किसी भी वेक्टर के साथ में दे सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास में, लेट ए बार एंड बी बार टू नॉन जीरो वेक्टर्स, देन ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ ए बार पैरेलल टू बी बार। अभी अभी हमने देखा इसको, अब डेफिनेशन हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां पे मैंने आपको बताया कि इसका यूज जो है हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास में है एक्चुअली फोर्थ में ही इन पर्टिकुलर हम लोग देखेंगे ए बार क्रॉस बी बार जीरो होता है। सो आई क्रॉस आई क्या हो जाएगा आपके पास में, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि आई और आई के बीच में एंगल जीरो, जे और जे के बीच में एंगल जीरो, के और के बीच में एंगल जीरो, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो। और उसके बाद में आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के होता है। कैसे होता है, देखिए यहाँ पे हमने एक सर्कल बना लिया, यहाँ पे मैंने ले लिया आई कैप, ठीक, फिर दूसरा वाला यहाँ पे मैंने ले लिया जे कैप, ठीक, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और यहाँ पे मैंने ले लिया के कैप। तो आई क्रॉस जे के कैसे होगा, देखिए डेफिनेशन क्या अपने पास में क्रॉस प्रोडक्ट का, ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार साइन थीटा एन कैप। ठीक, साइन थीटा एन कैप मतलब यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए बार एंड बी बार। नाउ ए बार की जगह पे हम लोग आई कैप रख देंगे, आई कैप भी यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस, बी बार इज द यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, सॉरी जे कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। तो राइट साइड में हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप साइन आई और जे के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है, मतलब कि एक्स वाई एक्सिस के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री, तो यहाँ हमने 90 डिग्री लिख दिया। और यहाँ पे एन कैप जो है डेफिनेशन में वो ए बार बी बार को परपेंडिकुलर वेक्टर है। तो आई और जे को परपेंडिकुलर कौन होता है, यानी कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को परपेंडिकुलर कौन है, जेड एक्सिस है, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग में यूनिट वेक्टर कौन सा है, के कैप। सो देखिए यहाँ पे आपके पास में मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप 1 हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप भी 1 हो गया, साइन 90 भी आपके पास 1 होता है, तो आपके पास क्या बच रहा है, सिर्फ के कैप। तो आई क्रॉस जे आपके पास में क्या निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है आपके पास में के कैप। तो यहाँ पे मिल गया आपको आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के कैप। तो इसको हम लोगों ने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किया, उससे पढ़ेंगे ज्यादा आसान रहेगा। आई को अगर आप जे से मल्टी क्रॉस करते हैं तो अगला वाला आपके पास में के कैप मिलेगा। अब जे को के से करेंगे तो आप उसके आगे क्या है, आई कैप मिलेगा, देख सकते हैं आप यहाँ पे जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई कैप। और फिर उसके बाद में के को आई से करेंगे तो उसके आगे क्या, आई के आगे क्या है, जे, तो के क्रॉस आई इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, जे कैप मिल जाएगा। ठीक, तो आप डेफिनेशन से समझ गए एक, और बाकी जो दो बचे हुए हैं उनको आप इस सर्कल से कर सकते हैं ना। अगर आप इंटरचेंज करेंगे आई क्रॉस जे का जे क्रॉस आई करेंगे तो आपके पास में क्या आएगा, माइनस के कैप, और के क्रॉस जे करेंगे तो माइनस आई कैप, और आई क्रॉस के कैप करेंगे तो माइनस जे कैप। यहाँ पे आपको मैं एक चीज और बताते चलूं, ठीक है, फोर्थ वाले में ही ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ ए बार पैरेलल विथ बी बार। तो सपोज मेरे पास दो वेक्टर हैं ए बार और ए बार है, ठीक है, तो ए बार और ए बार के बीच में एंगल कितना बनेगा, जीरो बनेगा। ठीक, तो ए बार क्रॉस ए बार कितना हो जाएगा, जीरो। तो अगर आपके पास में दो वेक्टर हैं, दोनों सेम है, ठीक है, ए बार और ए बार,
तो दो सेम वेक्टर के बीच में आपके पास में दो सेम वेक्टर का क्रॉस कितना होगा आपके पास में 0 हो जाएगा। ये याद करके रखेंगे, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमको ये लगेगा कि अगर दो आपके पास में सेम वेक्टर है, ए बार क्रॉस ए बार 0 होगा, बी बार क्रॉस बी बार 0 होगा, सी बार क्रॉस सी बार क्या होगा 0 होगा। तो ये हमारे पास में हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स। तो इसके लिए सपोज हमारे पास में दो वेक्टर यहाँ पे दिए हुए हैं, लेट ए बार इज इक्वल टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, b बार इज इक्वल टू b1 i कैप b2 j कैप प्लस b3 k कैप। तो इन दोनों वेक्टर का हमें क्या करना है, क्रॉस कैलकुलेट करना है। चलिए क्रॉस करते हैं। तो हमारे पास में a बार क्रॉस b बार इज इक्वल टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, क्रॉस करना है इसको b1 i कैप b2 j कैप प्लस b3 k कैप के साथ में। सो दिस इज इक्वल टू a1 b1, a1 जो है a1 i हमने उठा लिया, इसको सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा b1 से, फिर उसके बाद में b2 से, फिर उसके बाद में b3 से। तो सबसे पहले a1 b1 का मल्टीप्लीकेशन होगा, क्रॉस किसके साथ में होगा, i का क्रॉस होगा i के साथ में। फिर a1 जो है मल्टीप्लाई होगा b1 से, a1 b1 i मल्टीप्लाई i का क्रॉस होगा, अगला वेक्टर कौन है यहाँ पे j के साथ में, प्लस a1 का मल्टीप्लीकेशन हुआ b3 के साथ में, और i जो है क्रॉस करेगा k के साथ में। ना अब इसी तरीके से a2j उठाएंगे और पहले b1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर b2 के साथ, फिर b3 के साथ। मैं उसको नीचे लिखता हूं। सो a2 b1 j कैप क्रॉस i कैप प्लस a2 b2 j कैप क्रॉस j कैप प्लस a2 b3 j कैप क्रॉस k कैप। फिर उसके बाद में तीसरा वाला उठाएंगे a3 k कैप, सो प्लस a3 और मल्टीप्लाई करेंगे b1 के साथ में, सो a3 b1 k कैप प्लस a3 b2, अच्छा k कैप के साथ में क्रॉस करना भूल गया मैं, k कैप क्रॉस i कैप होएगा, फिर k कैप क्रॉस j कैप होएगा, ठीक। फिर उसके बाद में a3 का मल्टीप्लीकेशन होगा b3 के साथ में, और k कैप क्रॉस क्या होगा आपके पास में k कैप होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग डायग्राम बना लेते हैं ताकि हमको समझने में आसानी हो। इधर हमारे पास में i कैप है, यहाँ पे हमारे पास में j कैप है, और इधर हमारे पास में k कैप है। सो देखिए i क्रॉस i दोनों सेम वेक्टर है, तो पहला आपके पास में ये बन जाए, ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इसको मैं कट कर दे रहा हूँ। ना i क्रॉस j, तो i क्रॉस j करेंगे तो क्या मिलेगा, k कैप। सो a1 b1 k कैप आ रहा है आपके पास में। ना फिर उसके बाद में i क्रॉस k करेंगे, i क्रॉस k उल्टा कर रहे हैं तो हम हमारे पास में क्या आएगा, जे आएगा। हम क्लॉक वाइज है ना, आई क्रॉस के क्लॉक वाइज आ रहे हैं, मतलब माइनस के साइन जाएगी। तो a1 b3 ये माइनस साइन हो जाएगी, और आई क्रॉस के कितना हो जाएगा, जे हो जाएगा अपने पास में। तीसरा नहीं चौथा, प्लस a2 b1 j क्रॉस आई। सो देखिए जे का हम आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, माइनस के हो जाएगा, तो ये प्लस नहीं रहेगा, ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास में, माइनस का k कैप हो जाएगा। अब अगला वाला a2 b2 j क्रॉस j सेम है, 0 हो जाएगा। फिर j क्रॉस k करेंगे, j क्रॉस k करेंगे तो उसके आगे कौन आ रहा है, i, तो प्लस a2 b3 i कैप, और उसके बाद में k क्रॉस i करेंगे तो क्या आएगा, j आएगा, और भी प्लस साइन में। सो a3 b1 j कैप। फिर उसके बाद में k क्रॉस j अगर हम करेंगे तो माइनस आएगा, क्योंकि हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो k क्रॉस j माइनस i, तो माइनस का a3 b2 और हो जाएगा आपके पास में i कैप, और k क्रॉस के 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम i ढूंढेंगे, तो एक i है a2 b3 यहाँ पे, और दूसरा है माइनस a3 b2, इस दोनों में से i कॉमन निकाल लिया तो आपके पास बच रहा है a2 b3 माइनस a3 b2, और कॉमन निकल गया आपके पास में i कैप। फिर उसके बाद में j में से हम लोग माइनस j कॉमन निकाल लेते हैं, तो अगर माइनस j कॉमन निकालेंगे तो a1 b3 जो है वो माइनस में था, उसकी साइन प्लस हो जाएगी, और यहाँ पे जो दूसरा वाला j था ये प्लस साइन में था, इसकी साइन क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, a3 b1, और j ऑलरेडी हमने बाहर निकाल लिया हुआ है। फिर उसके बाद में k ढूंढते हैं, तो k अपने पास में देखिए एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इन दोनों में से k कॉमन निकाला तो आपके पास में बचेगा a1 b1, और यहाँ पे क्या बचेगा, अच्छा यहाँ पे b1 नहीं रहेगा, यहाँ पे b2 रहेगा, और यहाँ पे भी क्या रहेगा, यहाँ पे भी b2 रहेगा। तो अपने पास में a1 इधर आएगा b2 माइनस a2 इधर आएगा b1, और कॉमन निकाल लिया हमने k कैप। ठीक है, अब इसी को हम अगर ध्यान से देखें
तो ये हमारे पास में डिटर्मिनेंट है। कैसे डिटर्मिनेंट है देखिए भाई, आई कैप, पहला रो में आई कैप, फिर जे कैप, फिर के कैप, और दूसरे रो में ए वन, फिर ए टू, फिर ए3, और तीसरे रो में B1, B2 और B3। अब भाई चेक करते जो हमने लिखा हो सही है क्या। पहले देखिए आई लेते हैं, आई लिया हमने, यहाँ पे लिखा हुआ आई, फिर आई वाला रो और कॉलम कवर कर देंगे और बाकी जो बचा उसका क्रॉस, तो A2 के साथ में B3 आएगा। सो ये अपने पास में A2 B3 माइनस B2 A3 सही है, पहला वाला ठीक है। दूसरा एलिमेंट हम लोग माइनस में लेते हैं, ठीक है, प्लस है तो माइनस ले लिया, माइनस जे कैप हो गया, जे वाला रो और कॉलम कवर कर दिया। A1 का B3 के साथ में आ रहा है भाई, A1 का B3 के साथ में, B1 का A3 के साथ में, यस वो भी आ रहा है B1 का A3 के साथ में। फिर तीसरा एलिमेंट आपके पास में आता है प्लस के कैप, वो भी दिख रहा है यहाँ पे के कैप, मल्टीप्लाइड बाई के वाला रो और कॉलम कवर कर दिया, A1 B2 माइनस B1 A2। क्लियर हो गई बात। तो आपको यहाँ से कंक्लूजन क्या मिलता है, अगर आपके पास में दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए बार इज इक्वल टू A1 I प्लस A2 J प्लस A3 के कैप, एंड दूसरा वेक्टर है बी बार इज इक्वल टू B1 I प्लस B2 J प्लस B3 के कैप, देन ए बार क्रॉस बी बार कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो में I J K, सेकेंड रो में पहले वेक्टर के कंपोनेंट यानी ए बार के कंपोनेंट, तीसरे रो में दूसरे वेक्टर जो होगा यानी बी बार के कंपोनेंट पुटअप करेंगे। एक एग्जांपल देखते हैं इसको समझने के लिए। सपोज हमारे पास में ए बार इज इक्वल टू है 2i कैप माइनस का जे कैप प्लस के कैप, और बी बार हमारे पास में है i प्लस 2j कैप माइनस का के कैप, ठीक। और हमें फाइंड आउट करना है ए बार क्रॉस बी बार। तो ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ, फर्स्ट रो में आएगा आई कैप जे कैप के कैप, सेकंड रो में आएगा ए बार के कंपोनेंट क्या है, आई का कंपोनेंट है 2, जे का -1 और के का +1, और बी बार के कंपोनेंट अपने पास 1 2 -1। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेंगे। सो डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते देखिए, पहला आई उठाएंगे, ठीक, आई जिस रो जिस कॉलम में उसको कवर कर दिया, ये 4 बच रहे आपके पास में, इन चारों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, +1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, और बीच में क्या आएगी माइनस की साइन। फिर उसके बाद डिटर्मिनेंट में क्या होता है ना, सेकंड एलिमेंट की साइन चेंज करते हैं। अगर ये जे है तो हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस जे लिख देंगे, और अगर माइनस जे है तो क्या लिखेंगे, प्लस जे लिख देंगे, ठीक। तो जे वाला रो और कॉलम कवर करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है 2 1, और यहाँ 1 -1 आ रहा है, ठीक। इसको भी क्रॉस कर देंगे, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 हो जाएगा, और इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, बीच में माइनस की साइन। फिर तीसरा एलिमेंट जिस साइन में है उसी साइन में आपको लेना है। तो अभी के कैप है, के जिस रो जिस कॉलम में उसको कवर कर दिया, बाकी सबका क्रॉस। तो क्या बचा 2 -1 1 -1 2, तो 2 का 2 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे 4, 1 का -1 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे -1, और बीच में एक ऑलरेडी माइनस आता है तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। नाउ आई कैप 1 -2 -1 बचेगा, ठीक। और फिर उसके बाद माइनस जे, -2 -1 -3 हो जाएगा, प्लस के कैप 4 + 1 कितना हो जाएगा हमारे पास में 5 हो जाएगा। सो आपके पास में आ रहा है -1 इंटू आई इज माइनस आई कैप, माइनस माइनस प्लस 3j कैप, और थर्ड वाला आएगा अपने पास में 5k कैप। सो हमारे पास में फाइनली ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू क्या आ रहा है, माइनस का आई कैप प्लस 3j कैप प्लस का 5k कैप। तो ये हो गया हमारे पास में वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट। तो उम्मीद है आपको आज का जो भी टॉपिक था वेक्टर प्रोडक्ट का वो समझ में आया होगा, ठीक है। तो एक टॉपिक हमारे पास में और बचा हुआ है, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशोज, उसको हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.3। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।